मंगलाचरण से सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो, जैन धर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। आज की हमारी चर्चा बहुत सुंदर चर्चा, एक बहुत सुंदर कहानी पे होने वाली है। ऐसी कथा जिससे हमें वैराग्य उमड़ेगा, जिससे हमारा ममत्व टूटेगा। क्योंकि संसार में रहने की चार बुद्धियां हैं मिथ्या बुद्धि, जिसको कहते हैं एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धि। ये चार प्रकार की मिथ्या बुद्धि हैं जिसके कारण जीव संसार में रहता है। क्या मतलब है इनका? एकत्व बुद्धि माने क्या? एकत्व करना, दो द्रव्यों में एक मानना, दो को एक मानना, ये एकत्व। दूसरों से अपने को एक मानना, अपने परिवार से अपने को एक मानना। परिवार में कुछ होता है तो हमें भी कुछ ना कुछ अंदर में होता है, क्यों? क्योंकि अंदर से राग है। ऐसे ही ममत्व, एकत्व तो एक पना करना और ममत्व माने राग का परिणाम होना। ऐसे ही कर्तृत्व कि करने की भावना होना, कि मैं करता हूं, मैं करता हूं। भोक्तृत्व, भोगने की भावना होना। तो चार प्रकार की ऐसी मिथ्या बुद्धि है जिसके कारण जीव संसार में भ्रमण करता है, और इसी हमें मिथ्या बुद्धि को तोड़ना है इस कहानी के माध्यम से। सर्वप्रथम हम थोड़ी सामान्य चर्चा करते हैं, उसके बाद बहुत सुंदर कथा को यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे। देखिए, जैन दर्शन की एक विशेषता है। क्या विशेषता है? वैसे तो अनेक विशेषताएं हैं। अनेक विशेषताओं में एक विशेषता को देखें तो जैन दर्शन किसी व्यक्ति को नहीं पूजता। क्या? जैन दर्शन किसी व्यक्ति को नहीं पूजता, जैन दर्शन गुणों को पूजता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व से बड़ा नहीं है, अपने कर्तृत्व से बड़ा होता है। उसने क्या कर्म किए हैं, उसने क्या कार्य किए हैं, वो जीव उससे बड़ा है। मतलब कि हम भगवान को पूजते हैं तो हम भगवान के नाम से नहीं पूजते, हम महावीर को महावीर के नाम से नहीं पूजते। महावीर भगवान ने ऐसा कार्य किया है इसीलिए हम उनको पूजते हैं। उनके अंदर ऐसे गुण हैं, उन्होंने उन गुणों को पर्याय में प्रकट किया है, इसीलिए हम उनको पूजते हैं। चाहे हमारे भगवान का कोई भी नाम हो। जब हम भक्तांबर जी का पाठ करते हैं तो उसके अंदर एक बहुत सुंदर छंद आता है। छंद का मैं भावार्थ बताता हूं आपको। चाहे उनका नाम ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, हम किसी भी नाम से उनको बुलाने के लिए तैयार हैं। अगर उनके पास तीन गुण हैं तो वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। मैं कहूं कल को आप भगवान बन जाओगे तो हम कल से आपको अर्घ चढ़ाना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि नाम व्यक्ति की मुख्यता नहीं है, व्यक्ति की गुणों की मुख्यता है। जैन दर्शन गुणों को देखता है, व्यक्ति को नहीं देखता। इसीलिए जैन दर्शन सबसे बड़ा दर्शन है। सिद्ध हो गया। कैसे? अन्य दर्शन से जैन दर्शन भिन्न कैसे है? क्योंकि अन्य दर्शन वाले व्यक्ति तक सीमित है। क्या कहा? अन्य दर्शन वाले मात्र व्यक्ति तक सीमित है कि ये हमारे भगवान, ये हमारे भगवान। हम कह रहे हैं भैया जो जीव पुरुषार्थ करे वो भगवान बन सकता है। तो भैया हम सब भगवान बन सकते हैं। भगवान बनने की सामर्थ्य हम सब में है कि नहीं है? हाँ जी कि ना जी? है सामर्थ्य बनने की, भगवान बनने की। मतलब कि जो कार्य भगवान ने किया है वो कार्य हम भी कर सकते हैं। बस क्या करना है? हमें संसार रूपी रोग को दूर करना है। और अगर संसार रूपी रोग को दूर करना है तो भैया रोग लगना तो चाहिए। कुछ बात समझ में आई? रोगी को रोग लगे ही नहीं तो उसका निवारण क्यों करेगा? किसी जीव को कैंसर है, किसी को कैंसर है, उसको पता ही नहीं कि मुझे कैंसर है, तो क्या वो उसका इलाज कर पाएगा?
नहीं कर पाएगा। ऐसे ही हमें संसार में दुख लगे ही नहीं तो उस दुख को दूर करने का उपाय कैसे करें? तो भैया पहले तो संसार में दुख लगना जरूरी है कि जहां हम संसार में हैं चारों गतियों में दुख है, ये महसूस होना चाहिए। महसूस होगा तब उस संसार के अभाव करने की और हमारा पुरुषार्थ जागृत होगा, तब हम वैसा पुरुषार्थ करेंगे और तब मोक्ष रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करेंगे। संसार का दुख क्या है? संसार का दुख क्या है कि ये हमारा काम नहीं चल रहा, लॉकडाउन हो गया तो भैया थोड़ी पैसे की कमी हो गई, लड़ाई होती रहती है मोहल्ले में, ये है संसार का दुख। अगर तिर्यंच में जाएं तो खाना नहीं मिलता, सोने को नहीं मिलता, हर समय भय बना रहता है, क्या ये है संसार का दुख? क्या है संसार का दुख? सबसे बड़ा संसार का दुख क्या है? जल के छंद में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय। हम रोज पूजन करते हैं और रोज इस छंद को कितनी बार बोलते हैं? अगर कोई व्यक्ति 4 पूजन करता है तो 4 बार बोल रहा है जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय। और जन्म जरा मृत्यु के विनाश करने के लिए एक कार्य नहीं करता, जन्म का नाश करने के लिए कोई कार्य नहीं है, जरा बुढ़ापे को नाश करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है, मरण को दूर करने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं है। तो भैया क्या हमने जल चढ़ाया? हम जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय भगवान का नहीं कर रहे हैं, भगवान तो जन्म जरा मृत्यु का विनाश कर चुके हैं। हम उनके तरफ जो अर्घ समर्पित कर रहे हैं कि भगवान जैसा आपने पुरुषार्थ किया है वैसा पुरुषार्थ हम भी जागृत करें, और मैं आपको नमस्कार करता हूं और जन्म मरण का अभाव करने की भावना भाता हूं। अभी तो भावना की बात चल रही है, कम से कम हृदय में भावना उत्पन्न होगी तो काम होगा। हमने थोड़े टाइम पहले जब आए थे 3 दिन के लिए, तो यहाँ पे बहुत सुंदर एक विषय लिया था कि हम 8 अर्घ जो भगवान जब पूजन करते हैं, जब 8 अर्घ पढ़ते हैं, याद होगा भैया को, तो एक एक छंद में हम कितना झूठ बोलते हैं। एक छंद आएगा शुदा रोग विनाशनाय, क्या मतलब होता है इसका? क्या अर्थ है शुदा रोग विनाशनाय का? मैं भी कहानी पे आऊंगा क्योंकि कहानी इससे ही रिलेटेड है। शुदा रोग विनाशनाय का मतलब क्या है? भूख प्यास सबका त्याग की ये रोग है। शुदा रोग विनाशनाय, शुदा एक रोग है, इसको रोग समझते हैं, ये संसार के दुख हैं। 8 वर्गों में बता दिया। चंदन का देखेंगे बीच में, संसार ताप विनाशनाय, संसार में तपन लगती है, संसार में दुख लगता है, सबको लगता है कि हम बहुत सुखी हैं। जिससे पूछो भैया तुम्हें किसी प्रकार का दुख है, आज बड़े से बड़े व्यक्ति के पास जाओ, मुकेश अंबानी के पास जाओ, भैया आपको किसी प्रकार का दुख है? दूर से तो कहते हैं ना, कहावत है, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। दूर से देखे तो उनका जीवन इतना अच्छा लग रहा है कि भैया गाड़ी पैसा सब कुछ है उनके पास। क्या किस चीज की कमी है उनके पास? किसी चीज की कमी है? कमी है किसी चीज की? किसी चीज की कमी नहीं लगती है। लेकिन भैया अंतरंग से मानसिक दुख है, मानसिक दुख है। अभी तो थोड़ा ट्रेजेडी भी हो गई, गाड़ी खड़ी हो गई पास में, बॉम्ब ब्लास्ट हो गया तो पूरा और चिकरा रहा होगा सिर बाहर से। चाहे बाहर से दूर से अनुकूल लग रही हैं लेकिन अंदर की परिस्थितियां बुरी हैं। तो भैया हम कह रहे हैं कि हमें रोग का नाश करना है, संसार रोग का नाश करना है। तो आज की हमारी जो कहानी है उसका नाम है भव रोग की दवा। क्या नाम है? भव रोग की दवा। तो वही पंक्ति याद कर लीजिए, रोग रोग लगना चाहिए तो उसका उपाय करने का हम उपाय करेंगे। तो भव रोग की दवा मिलने वाली है आज। किस किस को दवा चाहिए? अभी तो मोदी जी कह रहे हैं भैया सब लोग वैक्सीन लगवा लो। किस किस को वैक्सीन चाहिए? सबको वैक्सीन चाहिए भैया। हम बचे रहें, हम बचे रहें, हम बचे रहें। यहाँ पे भव रोग के नाश की दवा मिल रही है जो कहीं संसार में नहीं मिलेगी। किसी भी बड़े से बड़े डॉक्टर के पास चले जाओ लेकिन वो भव रोग की दवा नहीं दे सकता। उनको पता ही नहीं कि भैया भव भी एक रोग होता है। वो हर समय शरीर को स्वस्थ बनाने में लगेंगे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि शरीर पहले बीमार हो और फिर स्वस्थ हो ये अच्छा है, या शरीर में कोई बीमारी ही ना हो ये अच्छा है? बताओ। शरीर में बीमारी ही ना हो ये अच्छा है ना? ये थोड़ी है कि भैया जिसको खुजा होती है ना, जिसको खुजली हो जाती है तो उसको खुजाने में बहुत मजा आता है ना, थोड़ा थोड़ी तो थोड़े समय के लिए बड़ा अच्छा लगता है, आनंद होता है। और दूसरी तरफ एक ऐसा जीव है जिसको खुजा ही नहीं हो रही है। अब बताओ सुखी कौन है? भैया जिसको खुजा हो ही नहीं रही है वो सुखी है। खुजा करके क्या सुखी है? फिर करेगा, फिर मतलब टेम्पररी है। हम चाह रहे हैं कि हमें एक ऐसी दवा मिल जाए जिससे जन्म मरण का अभाव ही हो जाए, जन्म मरण चले जाए। ऐसी दवा का हम उपाय करने जा रहे हैं। कौन सी कहानी हम देखने वाले हैं? किसी को कुछ पता लगा? भव रोग की दवा में किस
किस मुनिराज की चर्चा हम करने जा रहे हैं, किस चक्रवर्ती की चर्चा हम करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर कहानी है। हम बात करने जा रहे हैं सनत कुमार चक्रवर्ती की कहानी। टोटल 12 चक्रवर्ती होते हैं। 63 शलाका पुरुषों में 12 कौन है? चक्रवर्ती। उसमें से चौथे नंबर के चक्रवर्ती हैं सनत कुमार चक्रवर्ती। उनकी आज हम कथा देखने जा रहे हैं। उनसे पता लगेगा कि उन्होंने अपने भव रोग को कैसे दूर किया है और हमें अपने भव रोग को कैसे दूर करना है। बहुत सुंदर घटना है। घटना कहाँ की है? तो हसनापुर नाम की नगरी से ये घटना प्रारंभ होती है। हसनापुर नाम की नगरी है, उसके अंदर वीतशोकपुर नाम का एक नगर है। वहां पे सनत कुमार चक्रवर्ती अपने आनंद से महल में रहते हैं। हसनापुर नगरी, अगर हम थोड़ा पुराणों को आलोड़न करें, थोड़ी पुराणों को पढ़ें, तो हमें 3-4 नगरी बहुत कॉमन मिलेंगी। कौन सी? एक हुआ अयोध्या नगरी, एक हुआ अपना हसनापुर नगरी, एक हुई अपनी जो हमने अभी थोड़े टाइम पहले जहाँ पे उज्जैनी नगरी, उज्जैन की बहुत चर्चाएं आती हैं। ये कुछ ऐसी नगरियां हैं जिनकी विशेष चर्चा हमारे जिनागम में मिलती है। क्यों? क्योंकि ये नगरी ऐसी हैं जहाँ पे जैन धर्म बिल्कुल फैला हुआ है। बड़ौद को देखा जाए तो बड़ौद जैनों की नगरी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे जैन बहुत हैं। कितनी सुंदर बात है। हसनापुर नगरी में वीतशोकपुर नगर में कौन रहता है? सनत कुमार चक्रवर्ती रहते हैं। नगरी का नाम क्या है? उस पुर का नाम क्या है? वीतशोकपुर। नगरी भी मतलब कहते हैं ना, नाम भी गुण देख के रखे जाते हैं। व्यक्ति के नाम कैसे रखा जाता है? उसके गुण देख के रखा जाता है। तो ऐसे ही वीतशोकपुर, वीतशोक मतलब क्या होता है? जैसे वीतराग होता है, हमारे भगवान कैसे होते हैं? जिसका राग बीत गया हो। ऐसे वीतशोकपुर, जिनका शोक बीत गया हो, ऐसी नगरी में सारे लोग वहां पर रहते थे। जो सनत कुमार चक्रवर्ती थे उनको किसी प्रकार का शोक नहीं था। शोक क्या होता है? कि जब भी जिस वस्तु का हमसे वियोग हो जाता है हमें शोक हो जाता है। और वियोग कब होता है? वियोग उस व्यक्ति को होता है जिसके मन में इच्छाएं होती हैं, जिसके मन में अधिक इच्छाएं होती हैं और उसका जो परम पदार्थ है, जो उसको पसंद है, वो उससे दूर चला जाए तो उसको दुख हो जाता है। मुनिराज के पास इच्छा नहीं है और अगर उनसे कुछ चीज का वियोग हो जाता है तो उन्हें दुख नहीं होता। मतलब कि दुख का कारण इच्छा है। इच्छा नहीं होगी तो शोक नहीं होगा। मतलब हमें इच्छा पे काम करना है। हमारे यहाँ जब हम उत्तम तप की बात करते हैं तो कहते हैं कि इच्छा निरोधस तपः। इच्छा को कम करने का नाम तप नहीं है। इच्छा का अभाव, निरोध, खत्म करने का नाम है। हमारे यहाँ कषाय मंद करने को नहीं कहा जाता। कषाय मंद करने का नाम तो पुण्य है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि कषाय का अभाव ही कर दो। कषाय ज्यादा मतलब तीव्र हो तो अच्छी है, कम हो तो अच्छी है। हम तो कह रहे हैं कषाय हो ही नहीं तो वो अच्छी है। ऐसे ही इच्छा कम हो, इच्छा ज्यादा हो, इसकी बात नहीं है। इच्छा का अभाव होना चाहिए। तो वीतशोक नगरी में रहते थे। जो राजा थे, जो सनत कुमार चक्रवर्ती थे, वो पूरी प्रजा को अपने पुत्र के समान प्रेम करते थे। क्योंकि राजा है भैया, तो प्रजा का ध्यान रखना उनका कर्तव्य है। पूरी नगरी में शोक का कोई वातावरण बनने ही नहीं देते थे, इसलिए सारी प्रजा भी अपने राजा से बहुत खुश थी। एक बार स्वर्गों में सनत कुमार चक्रवर्ती के सौंदर्य की चर्चा स्वर्गों में भी चल रही थी। स्वर्ग के देव नीचे चक्रवर्ती के रूप के बारे में वर्णन कर रहे थे कि भैया कि धरती पे मतलब भरत क्षेत्र में एक नगरी है, हसनापुर नगरी, वहां पे एक राजा रहता है सनत कुमार चक्रवर्ती। उनका सौंदर्य तो इंद्र से भी अच्छा है, इंद्र से भी अच्छा है, इंद्र से भी महान है। स्वर्ग के दुख हैं ये, स्वर्ग के दुख हैं। हमें लगता है कि हमें स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाना है, लेकिन भैया क्या है? स्वर्ग में ईर्ष्या है कि ये मेरे से ज्यादा सुंदर है, ये मेरे से ज्यादा सुंदर है, मैं इससे कुरूप हूं। लेकिन भैया जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं कि वर्ण को मत देखो, अवर्ण रूपी आत्मा को देखो। रूप को मत देखो, अरूप को देखो, क्योंकि अरूपी अपनी आत्मा है। जिनेंद्र भगवान कह रहे हैं कि भैया रस को मत देखो, अरस रूपी अपनी आत्मा को देखो। जिनेंद्र भगवान ऐसा कह रहे हैं। तो दो देव ऊपर से सनत कुमार चक्रवर्ती का सुंदर रूप देख के नीचे आते हैं और हसनापुर नगरी में प्रवेश करते हैं कि उनका रूप हमें देखना है। सनत कुमार चक्रवर्ती स्नान गृह में स्नान कर रहे थे, तो दोनों देव
वहां स्नान घर में जाते हैं और उनकी सुंदरता देखते हैं तो उनके मुंह से निकलता, ये तो जैसी चर्चा हम स्वर्ग लोक में सुन के आए थे वैसी ही चर्चा हमने नीचे देखी, उतनी ही सुंदरता हमने देखी। भैया स्वर्गों में सही बात हो रही थी। इतने में ही वो दोनों देव, क्योंकि जब स्नान गृह में उन्होंने देखा था सनत कुमार चक्रवर्ती को, तो कोई आभूषण नहीं पहन रखे थे उन्होंने। स्नान करते हुए आभूषण थोड़ी पहनेंगे, कोई ना कोई अधिक वस्त्र पहन रखे थे, और उनको स्नान करते हुए देखा तो उनके मुंह से निकला इतने में ही दोनों देव अपने राज्य सभा में चले गए, क्योंकि अभी राजा जो सनत कुमार चक्रवर्ती हैं वो तैयार होके आने वाले हैं, क्योंकि राज्य सभा लगने वाली है। तो सभी लोग आपस में खूब चर्चा कर रहे हैं। देव लोग बताते हैं अन्य मंत्रियों को, अन्य सभासद को कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, हम क्यों आए हैं, कारण क्या है हमारा आने का। तो सब लोग कहते हैं कि भैया तुमने अभी उनको स्नान गृह में देखा है, अभी वो जब राज्य सभा में सिंहासन पर विराजमान होंगे तब उनकी सुंदरता देखना, कितने सुंदर लगते हैं जब वो आभूषण पहनेंगे, जब वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, और जब सिंहासन पे बैठेंगे तो कितनी शोभा उनकी बढ़ेगी, तुम तो तब देखना। उन्होंने कहा ठीक है भैया, हम तो सुंदरता ही देखने आए हैं, हमें तो ईर्ष्या ही होती रहती है कि नीचे के लोग ज्यादा सुंदर हैं, हम कम सुंदर हैं, चलो वो भी चीज देख लेंगे। इस प्रकार घटना धीरे धीरे बढ़ रही थी। सनत कुमार चक्रवर्ती एकदम राज्य सभा में प्रवेश करते हैं और सिंहासन पे विराजमान हो जाते हैं। और जैसे ही देव गण उनको देखते हैं तो कहते हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए, पूरा वृत्तांत बताते हैं। और अंत में कहते हैं कि भैया जैसा रूप हमने आपका तब देखा था ऐसा रूप अब आपका नहीं है। अन्य सभासद लोग कह रहे हैं भैया क्या कमी है, तब तो आपने उनको बिना कपड़ों के देखा था, अब तो वो आभूषण कौन होते हैं, महिला को सुंदर बनाने के लिए आभूषण का प्रयोग किया जाता है। महिला की सुंदरता किससे है, आभूषणों से है। तो राजा की सुंदरता किससे है, प्राचीन समय तो बड़े आभूषण पहनते थे भैया, मतलब एक तरह से युद्ध करने जा रहे हैं तो भी इतनी चीजें पहन के जाते थे, आज के समय में कोई पहने तो उठा ही ना पाए इतनी भारी चीजें, लेकिन उनका सौंदर्य उन चीजों से था, तो उनको पहन के तो दोनों देवों ने कहा कि ऐसी सुंदरता अब नहीं है। मैं पूछता हूं कि वास्तविक सुंदरता आभूषणों से आती है या अपने गुणों से आती है। एक बहुत सुंदर छोटी सी प्रेरक कहानी है, छोटी सी इसके बीच में लघु कथा। अगर हम पुराण पढ़ते हैं तो लंबी कथा चलती रहती है और बीच बीच में लघु कथाएं आती रहती हैं। एक छोटी सी बात है, नॉर्मल सिंपल सी बात है, उसको देखते हैं कि एक सासू माँ अपने बेटे के लिए बहू लेने के लिए गई। उसके पास दो ऑप्शन है कि एक बहू जो दिखने में तो बहुत सुंदर है लेकिन स्वभाव की बड़ी गंदी है, हमेशा लड़ाई करती रहती है, बहुत सबके साथ गालियां गलोच करती है, लेकिन दिखने में बहुत सुंदर है, दिखने में बहुत सुंदर है। और एक तरफ उसके पास ऐसी बहू है जो उससे कम सुंदर है लेकिन उसमें गुण अधिक है। बताओ वो किस बहू को अपने बेटे के लिए चुन के लाएगी। हो सकता है जो रूप के मोहित हो जाते हो, जो रूप को देख के पिघल जाते हो, वो रूप की रानी को लेकर आ जाएं कि भैया ये तो रूप की रानी है, ये हमारे परिवार का रोशन करेगी, हमारे परिवार को। लेकिन भैया जिसके गुण अच्छे नहीं होंगे तो हम रूप का क्या आचार डालेंगे। हमें चाहिए गुण, गुणों की निर्मलता। हमने शुरुआत में बात की थी कि हम भगवान को क्यों पूछते हैं, उनके गुणों से पूछते हैं। हमें नहीं पता उनका पूर्व भव कैसा था। अंजन चोर को देखें तो चोर है और भगवान बन गया, तो पूर्व भव नहीं देखना, पहले उन्होंने क्या किया हमें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्होंने तपस्या करके अपना आत्म कल्याण किया है, हम उनकी बात की पर्याय देखते हैं। हमने तो कल पशु से परमात्मा की कथा देख ली, कल हमने बंदर को गणधर से भगवान बना दिया, शेर भगवान बन गया, हाथी भगवान बन गया, नहीं बना। तो हमें रूप को नहीं देखना, क्यों, क्योंकि वास्तव में जो जिनेंद्र भगवान के रूप का आदर करते हैं वो सारे व्यक्ति स्वरूप होते हैं, जिनका रूप बड़ा अच्छा होता है। जो जिनेंद्र भगवान की रूप का आदर नहीं करते वो हमेशा कुरूप होते हैं, वो कभी सुंदर नहीं होते। वास्तव में शरीर की सुंदरता बताना हमारा प्रयोजन नहीं है, लेकिन शरीर की सुंदरता किसमें है, अगर एक एक अंग पर विचार करें तो हमें शरीर की सुंदरता पता लगेगी। आंख की सुंदरता कहाँ है, आंख का श्रृंगार कहाँ है, काजल लगाने में या भगवान की मुद्रा देखने में, विचार करें आप। हाथों का उपयोग गलत कार्य करने में सार्थक है, हाथों का श्रृंगार गलत कार्य में है, या हाथों का उपयोग दान और परोपकार में है। दान और परोपकार से हाथों का श्रृंगार है। पैरों का उपयोग कहाँ है, पैरों का उपयोग सिनेमा घर या घूमने फिरने में नहीं है, पैरों का उपयोग तीर्थ क्षेत्र की वंदना करने में है। अब देखें, मतलब एक एक अंग की सार्थकता देख सकते हैं। मुंह का उपयोग क्या है,
गाली गलौज करना है या मुंह का सुंदरता क्या है? जिनवाणी बोलना, अपने कंठ में जिनवाणी को बसाना, ये क्या है? कंठ की सुंदरता। कान की सुंदरता क्या है बताइए? जिनवाणी को सुनना, वो कर्ण की सुंदरता है। गाने सुनना, पिक्चर देख के मजे लेना, वो क्या है? वो कर्ण की सुंदरता नहीं है। मुंह की सुंदरता क्या है? अभक्ष का भक्षण करना या भक्ष का भक्षण करना? अभक्ष को छोड़ के भक्ष का भक्षण करना, उसको लेना। क्योंकि हम तो पाठ ही देखते हैं, भक्ष अभक्ष क्या है, मतलब ये सुंदरता है। शरीर की सुंदरता अपनी ऐसी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे शरीर की सुंदरता की बात नहीं कर रहे, क्योंकि हमें तो भैया भव रोग को दूर करना है। भव रोग दूर होगा तो शरीर तो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। कहानी हमारी कहाँ तक पहुंच चुकी, कोई बताएगा जिसको ध्यान हो? लघु कथा से तो ठीक है, वो तो लघु कथा पूरी हो गई। चले, सब लोग एक्टिव हैं कि कहानी कहाँ तक पहुंची है। तो कहानी के अंदर अभी तक हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि वो देव उनको देख रहे हैं और उन्होंने कह दिया कि अब आपका वैसा रूप नहीं रहा। लोगों को आश्चर्य हुआ। देवों ने कहा कि आपको आश्चर्य हो रहा है, 2 मिनट सब्र रखिए, हम एक पानी का घड़ा मंगाइए हमारे लिए। क्या मंगाइए? पानी का एक घड़ा मंगाइए और देखिए इस पानी के घड़े को, इसमें कितना पानी है। सबने कहा हाँ, इसके अंदर पूरा भरा हुआ पानी है। देवों ने एक बूंद पानी बाहर निकाल दिया और फिर सबसे पूछा कि भैया इसके अंदर कितना पानी है। सब लोगों ने कुछ बदला ही नहीं। एक बूंद पानी कम होगा तो कुछ बदलाव नजर आएगा क्या? नहीं नजर आएगा, लेकिन बदलाव तो हुआ है। ऐसे ही इसी बात को सुन के राजा को वैराग्य आ गया कि भैया जिस शरीर को मैं अपना सुंदर मान रहा था कि इतना सुंदर शरीर है, जो सुंदरता सुबह थी वो सुंदरता शाम को नहीं है, धीरे धीरे घटती जा रही है ना। क्षण भंगुरता है, शरीर बदल रहा है हर समय। आजकल तो जैसे मोबाइल में बहुत सारे ऐप आते हैं ना, जो अपने को बूढ़ा भी दिखा देते हैं, जो अपने को बच्चा दिखा देते हैं। बहुत चला था बीच में, सब लोग अपने बुढ़ापे की शक्ल देखना चाहते हैं कि हम बुढ़ापे में कैसे लगेंगे। ऐसी चीजों को देख के वैराग्य आना चाहिए कि इतना सुंदर शरीर पे झुर्रियां आ गई हैं लेकिन वैराग्य नहीं आया। और उनको इस बात से वैराग्य आ गया कि हर समय बदल रहा है, हर समय बदल रहा है धीरे धीरे। एक बच्चा 5 से 6 साल का होता है कि 5 से 6 साल का 1 मिनट में हो जाता है? 5 से 6 साल होने में धीरे धीरे हर क्षण वो बदल रहा है और हर क्षण पुराना होता जा रहा है, हर क्षण पुराना होता जा रहा है। हम जो बर्थडे मनाते हैं वो बर्थडे नहीं है, वो व्यर्थ डे है। आज से बर्थडे नहीं, क्या नाम होना चाहिए? व्यर्थ डे। हम मना रहे हैं कि हमारी आयु और बढ़ गई। भैया आयु तुम्हारी कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि आयु निश्चित है अपनी। अब आयु अपनी कम होती जा रही है और अगर हम अभी भी तत्व का अभ्यास नहीं करेंगे तो अब आयु तो जाती जा रही है। केवल ज्ञान में आया हुआ है कि हमारी आयु कितनी है, हमारी आयु कर्मों में निश्चित है कि हम कितने जीने वाले हैं, लेकिन कब चले जाएं किसका क्या भरोसा। इसलिए भैया तत्व ज्ञान का सहारा अवश्य होना चाहिए। इतने में ही महाराज को इस क्षण भंगुरता को देख के वैराग्य आ गया। उन्होंने 12 भावनाओं का चिंतन किया और सारा राजपाट छोड़ के 6 खंड की विभूति को छोड़ के एक अखंड आत्मा को ध्याने के लिए जंगल में चले गए। 6 खंड को छोड़ के अखंड आत्मा को ध्याने के लिए जंगल की ओर रवाना हो गए। लेकिन भैया कल हमने बहुत सुंदर बात की थी कक्षा के खत्म होने के बाद, किसी को ध्यान हो तो, कि पाप के उदय से कोई पापी नहीं होता। पूर्व के कर्मों का ऐसा उदय आया कि मुनिराज के शरीर पर कोढ़ हो गए। कोढ़ ऐसा रोग है, 700 वर्ष तक मुनिराज के शरीर पर कोढ़ रहा। कोढ़ 700 वर्ष तक। सोचिए कितनी लंबी 700, क्योंकि पुराने समय में तो भैया एज बहुत लंबी होती थी, तो 700 वर्ष तक उनके शरीर पर कोढ़ रहा। कोढ़ क्या होता है कि हर जगह निशान है, कहीं से खून बह रहा है, कहीं से शरीर से पानी निकल रहा है। क्योंकि अभी तक जो हमें शरीर बाहर से निर्मल दिखता है, वास्तव में वो मल का घड़ा है। हम इस बाहर के शरीर को देखते हैं, अगर ये हल्का सा यहाँ पे चीरा लग जाए तो इसमें से मल ही मल नजर निकलता हुआ आएगा। 9 द्वार तो बहते ही रहते हैं हर समय, 9 द्वार बहे गिनकारी। 9 द्वारों में से मल हर समय बहता रहता है। तो मुनिराज को कोढ़ हो गया है, लेकिन मुनिराज की कोढ़ पे दृष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि कोढ़ शरीर को हुआ है, कोढ़ आत्मा को नहीं हुआ है। चाहे कोढ़ 7000 वर्ष तक भी क्यों ना हो, उसके बावजूद भी वो अपनी आत्मा का ध्यान
नहीं चीगेंगे। इससे हमें समझ में आता है कि हमें शरीर की रक्षा नहीं करनी है भैया, शरीर तो अपनी स्थिति के साथ चला जाएगा। वास्तव में जो अनित्य है हम उसे नित्य बनाने की कोशिश करते हैं हर समय। ये तत्व है इस कहानी के माध्यम से। क्या कहा? जगत कैसा है? जब हम अनित्य भावना को देखते हैं, क्या है? जगत सब अनित्य है, सब कुछ नाश होने वाला है, सब क्षणभंगुर है। तो भैया हमारी बुद्धि कैसी चलती है? हमें पता है कि संसार क्षणभंगुर है और हम संसार के सभी पदार्थों को नित्य बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो क्षणभंगुर ना रहे, सदा काल ऐसे बने रहे। कोई चाहता है कि किसी का बुढ़ापा आए, कोई चाहता है, कौन कौन चाहते हैं बुढ़ापा आए और कौन कौन नहीं चाहता? सब लोग चाहते हैं हमारा बुढ़ापा नहीं आए। लेकिन भैया आपसे पूछकर आपका बुढ़ापा नहीं आता। क्या आपके बाल काले से सफेद होने से पहले आपकी परमिशन लेते हैं कि भैया हम सफेद होने वाले हैं, थोड़ी परमिशन ले लें जिसके बाल हैं? नहीं, वो तो ऑटोमेटिक, संसार बदल रहा है। लेकिन हमारे ऐसे मिथ्या प्रयास है, हम मिथ्या बुद्धि की बात कर रहे हैं ना, संसार में रुलने की बात कर रहे हैं, हम भव रोग की बात कर रहे हैं। भव रोग यही है कि हम अनित्य को नित्य बनाना चाहते हैं और नित्य को अनित्य बनाना चाहते हैं। वस्तु स्वरूप के उल्टा कर रहे हैं, वस्तु स्वरूप को बदलना चाहते हैं। जो आत्मा नित्य है, सदा काल बनी रहती है, उसको हम नित्य मानते नहीं। क्यों? क्योंकि आत्मा को तो श्रद्धान करते ही नहीं, आत्मा और शरीर को तो हम एक समझते हैं। लेकिन एक तरफ मुनिराज देखिए, उनका निरंतर भेद विज्ञान चल रहा है। हमने शुरुआत में एक बहुत सुंदर बात की थी उज्जैनी नगरी की। उज्जैन नगरी यहाँ पे बात नहीं है, लेकिन नगरी का नाम देखिए कितना बड़ी है, क्योंकि मेरा प्रसंग यहाँ से जुड़ रहा है, इसलिए मैं उज्जैनी नगरी का विस्तार कर रहा हूँ। नगर का वर्णन देखिए, उज्जैन, दो शब्द हैं इसमें, उच्च और जैन। उज्जैन किन शब्दों से बना है? उच्च और जैन। जैन कौन है? जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करते हैं वो जैन है। और उच्च जैन कौन है? जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके निज के दर्शन करते हैं वो है उच्च जैन। अब विचार करना कि हम जैन है या उच्च जैन है, थोड़ा भेद कर दिया उसमें। जैन कौन है? जो दोहरे छन्ने से पानी छान कर पीते हैं वो जैन है। और उच्च जैन कौन है? विचार करना, जो भेद विज्ञान रूपी छन्ने से परद्रव्य को अपने से भिन्न बताते हैं, वो सच्चे उच्च जैन है। हमें क्या करना है? अपने शरीर को अपने से भिन्न जानना है। भव रोग हो गया है, शरीर में रोग हो गया 700 वर्ष का, लेकिन मुनिराज को शरीर का रोग नहीं लगता। कुछ बड़ी बात लगी इसके अंदर? हमें अभी थोड़ी सी चोट लग जाए तो हम तो इसी को रोग समझने बैठ जाते हैं। किसी को कोरोना हो जाए तो हम, भैया इसको तो ऐसा रोग हो गया और ऐसा असाध्य रोग हो गया है कि इसको तो दूर होना नामुमकिन है, ये दूर नहीं हो सकता। जिस समय पोलियो आया था, कितने वर्ष उसको लग गए पोलियो की दवाई बनने में, लोगों को लगा सही हो ही नहीं सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। हमें वही रोग, इतने बड़े बड़े रोग लगने लग जाते हैं। थोड़ा सा बुखार हो जाता है तो इंसान घर पे आराम करने बैठ जाता है, मुझे बुखार हो गया है। क्यों? क्योंकि उसी को रोग मानते हैं। शरीर के मुनिराज देखिए, मुनिराज शरीर के रोग को रोग नहीं समझ रहे। उनके लिए शरीर का रोग बड़ा नहीं है, उनके लिए भव रोग सबसे बड़ा है। वो शरीर को देखें या अपनी आत्मा को देखें, अगर आत्मा का कल्याण नहीं करेंगे तो संसार में हमें हर समय रहेंगे। 84 लाख योनियां ऐसे ही थोड़ी बनती हैं। 4 गतियां हैं तो 4 गतियों में ही 84 लाख योनियां हो गई। कितने त्रियंश हैं, कितने नारकी हैं, कितने मनुष्य हैं। कल्याण कितनों का होता है कल्याण? थोड़े एवरेज निकाल के देखिए कभी। 6 महीने 8 समय में 608 जीवी मोक्ष गति की प्राप्ति कर पाते हैं। कितने? 6 महीने 8 समय में 608 जीव, मतलब, और जीव कितने हैं? अनंत हैं, अनंत हैं जीव। और वो अनंत की मैं कल्पना बता नहीं रहा कि अनंत कितना होता है। अभी मेरा विषय वो होता तो वो भी बताता कि अनंत कितना बड़ा है, असंख्यात कितना बड़ा है। थोड़ा कण्णन युग में प्रवेश करेंगे तो विषय अलग है, लेकिन अभी हम प्रथमान युग की बात कर रहे हैं, तो हम थोड़े प्रसंग से चलते हैं। क्या हुआ कि मुनिराज के शरीर में कोढ़ हो गया है। अब जब अतिशय रूप वाले चक्रवर्ती सनत कुमार को मुनि दीक्षा में भयंकर कोढ़ हो गया, तब उनके धैर्य की प्रशंसा सुनकर एक देव वैद्य का रूप धारण करके आया और कहने लगा, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो मेरी औषधि से आपका रोग एक क्षण में मिट सकता है। क्योंकि ऊपर देवलोक में बात चल रही है कि भैया एक नीचे तपस्वी हैं जिनको कोढ़ हो गया है, उसके बावजूद भी वे ध्यान से चिगे नहीं है। तो उनको लगा भैया ऐसा व्यक्ति कौन है, चलो उसको देखने चलते हैं। तो देव ने अपना, क्योंकि रिद्धियां होती हैं, वैक्रिक रिद्धि है, वैक्रिक शरीर है, होता है उनके पास 5 शरीरों में से वैक्रिक शरीर है। शरीर बदल लिया, रूप बदल लिया, और रूप बदल के वैद्य का रूप धारण करके मुनिराज के पास
पहुंचे। क्या बोले प्रभु, आपकी आज्ञा हो तो मेरी औषधि से आपका रोग एक क्षण में नष्ट हो सकता है। भैया पुराने जमाने में वैद्य ऐसे होते थे कि दूर से देख के आपकी नब्ज पकड़ेंगे नहीं, लेकिन आपकी स्थिति देख के बता देंगे कि आपको बीमारी क्या है, आपको बीमारी किस प्रकार की है, दूर से देख के ही बता देंगे। तो यहां से क्या कह रहे हैं, आपकी आज्ञा हो तो। मैम जबरन नहीं कर रहे, क्योंकि परीक्षा लेने आए हैं, ये कोतूहली बुद्धि के होते हैं सारे देव, क्योंकि भैया मायावी हैं, बदल सकते हैं अपना रूप। तो परीक्षा करने आए मुनिराज की कि आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको ऐसी औषधि देता हूं कि आपका जो रोग है वो क्षण भर में नष्ट हो जाएगा। अब बताओ मुनिराज उस औषधि को लेंगे या नहीं लेंगे? यहाँ पे मैं प्रसंग ये नहीं चलाना चाहता कि वो औषधि शुद्ध है या अशुद्ध है, क्योंकि यहाँ पे उसका प्रसंग नहीं है। लेकिन मुनिराज को उस औषधि की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जिसको शरीर स्वस्थ करना है वो तो औषधि लेगा, लेकिन मुनिराज को शरीर पर दृष्टि नहीं है। मुनिराज को अपनी आत्मा पे दृष्टि है। शरीर की जितनी आयु लिखी है उतनी आयु रहेगी, उससे पहले शरीर छूटेगा नहीं, उससे पहले शरीर छूटने नहीं वाला। जितनी उसकी आयु है उतना तो रहे। कई बार ऐसा होता है ना, मौत के पास जाके भी वापसी आ जाते हैं। कैसे हो जाता है ये? आयु है तो आ गए। भयंकर से भयंकर रोग हो जाए, अपने यहाँ है, एक व्यक्ति को कोरोना हो गया, जैनी, 15 दिन वेंटिलेटर पे रहकर आए, लेकिन आयु कर्म शेष था तो बच के आ गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं हुआ, बैठे थे अच्छे खासे और मरण को प्राप्त हो गए, क्योंकि आयु कर्म समाप्त हो गया। लेकिन भैया उनको पता है, वो हमारे जो जैन मुनि हैं वो कर्म सिद्धांत को जानते हैं, वो अपनी आयु बढ़ाने में नहीं लगे हैं। अगर थोड़ी घटना देखें ना, लौकिक घटना है, माइकल जैक्सन का नाम सुना होगा आप लोगों ने, डांस के मास्टर। माइकल जैक्सन के पास एक ऐसी बेड था, उसने बनवा रखा था ऐसा बेड जिसके अंदर बैठ के वो समझते थे कि हमारी आयु इससे बढ़ जाएगी, जिससे मुझे किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। ऐसा कवच उन्होंने बना रखा था जहां पे किसी प्रकार की हवा तो है लेकिन कोई बैक्टीरिया नहीं है, कुछ नहीं है, जिससे उनका शरीर स्वस्थ बना रहता है। लोग अपनी आयु को बढ़ाने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, रूप को सुंदर करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं। जितनी आज एडवर्टीजमेंट आती हैं, फेयर एंड लवली, हैंडसम भी आ गई, लेडीज के लिए तो चलो, बॉयज लड़कों के लिए भी आ गई, जितनी चीजें हैं ये सब शरीर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए है। लेकिन आत्मा की सुंदरता किससे है? आत्मा की सुंदरता उसके गुणों से है, आत्मा की सुंदरता उसके शील से है, आत्मा की सुंदरता उसके संयम से है। और हम इसको अंगीकार ना करें तो भव रोग दूर होने वाला नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। उस समय मुनिराज ने कहा कि हे वत्स, देखिए मुनिराज का उत्तर देखिए, हे वत्स इस शरीर का कोढ़, हे वत्स इस शरीर का कोढ़ रोग मिट जावे, ऐसी रिद्धि तो मेरे थूक में भी है। कि क्योंकि रिद्धिधारी मुनिराज है भैया, उनके पास इतनी ताकत है कि हल्का सा थूक करें तो उनका कोढ़ मिट जाए। घटना तो ऐसी भी मिलती है कि मुनिराज ने हल्का सा कोढ़ अपने एक उस थूक कोढ़ पे लगा के दिखाया, देखो ये रोग चला गया। लेकिन ऐसा कुछ वास्तव में नहीं है। लेकिन इतनी शक्ति, इतनी अपार शक्ति है उनके पास कि अपना थूक शरीर पे लगा ले तो सारा रोग मिट जाए। लेकिन इच्छा नहीं है। हमने शुरुआत में बात की थी, इच्छा से, इच्छा होगी तो शोक होगा। मुनिराज के शरीर में कोढ़ हो गया है तो उन्हें शोक नहीं है कि मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। क्यों? क्योंकि इच्छा नहीं है शरीर को स्वस्थ बनाने की। और हमें इच्छा है तो हमें दुख है, क्योंकि जितनी इच्छाएं होंगी उतना दुख होगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, हे वत्स इस शरीर का कोढ़ रोग मिट जावे, ऐसी रिद्धि, ऐसी ताकत तो मेरे थूक में भी है, परंतु मुझे देह के रोग की जरा भी चिंता नहीं है। सोचे कितने चिंता ही नहीं है। हमारे स्वरूप के अपोजिट है, इस पर जितना बोले उतना कम है। मुझे उस देह के रोग की जरा भी चिंता नहीं है, मुझे तो अपनी आत्मा को भव रोग से मुक्त करना है। अब जैसे ही उन्होंने बोला मुझे भव रोग से मुक्त करना है, वो वैद्य जी पूरे बुकला गए। उन्होंने कहा कि हमने सारे औषधि के ग्रंथ पढ़े हैं लेकिन कहीं नहीं लिखा कि भव रोग की दवा क्या है। क्यों? क्योंकि जगत में आप कहीं पे भी जाएंगे, जगत के जितने डॉक्टर के पास जाएंगे, उनसे पूछो भैया भव रोग की दवा कहाँ है, उनके पास नहीं है। सच्चे देव शास्त्र गुरु की शरण में भव रोग की दवा मिलती है। उसकी दवा तुम्हारे पास हो तो भव रोग दूर कर दो। अगर तुम्हारे पास भव रोग को दूर करने की दवा है तो मुझे दे दो, मैं उसको दूर कर लूंगा। लेकिन भैया उनके पास ऐसी चीज
नहीं है। तब देव ने कहा, हे प्रभु, इस भव रोग को मिटाने की रत्नत्रय औषधि तो आपके पास ही है। रत्नत्रय रूपी ऐसी औषधि है जिसके माध्यम से क्या होता है? भव रोग दूर होता है। मतलब कि थोड़ा अब जटिल विषय करूं तो 2 दान को मैं मिक्स कर सकता हूं, औषधि दान और अपना आत्मा का दान। अगर हम देखें तो आत्मा को भी तो दान दे सकते हैं ना, खुद को भी तो दान दे सकते हैं। अपने स्वरूप की प्राप्ति अपने को दान देना है। निश्चय से दान देखें, जब हम छेव देखते हैं, क्योंकि हम व्यवहार से देखते हैं। निश्चय से आत्मा का दान क्या है? अपने स्वरूप की प्राप्ति करना निश्चय से दान है। नहीं आई क्या बात समझ में? खुद को क्या दान दे रहे हैं? खुद को क्या दे रहे हैं? हम सब दूसरे को देने में लगे हैं, लेकिन कोई अपनी ओर देखने को तैयार नहीं है। जब जब मैं तो कभी सोचो, जिनके घर में शीशे हैं, सबके घर में दर्पण है, सब दर्पण को देखते हैं और बार बार दर्पण में किसको देखते हैं? बार बार अपना चेहरा देखते हैं, बार बार अपना चेहरा देखते हैं। लेकिन जो देखते हैं वो असली नहीं है, असली आत्म तत्व है, उसको हम देखते नहीं है। तो भैया जो औषधि है वो तो रत्नत्रय रूपी औषधि है, इसका दान करें, ये सच्ची औषधि है। और रोग क्या है? रोग क्या है? भव रोग है, जन्म मरण का रोग है। औषधि तो आपके पास ही है। और अंत में सचमुच मुनिराज ने रत्नत्रय रूपी वीतरागी औषधि से अपना भव रोग दूर किया। बताओ औषधि के क्या विशेषण लगाए हैं? औषधि के क्या विशेषण हैं? हम समझते हैं, मैं तो कभी कभी विचार करूं कि जितने भी अधिक से अधिक औषधालय खुलते हैं वो किसके नाम से खुलते हैं? जैन औषधालय। देखे होंगे औषधालय जैनों के नाम से भी चलते हैं, जैन औषधालय। और औषधालय में क्या होता है? वो औषधि क्या शुद्ध होती है? विचार करिए, कौन सी औषधि होती है? वो शराब वाली औषधि होती है जो मीठी मीठी गोलियों में मिला के दी जाती है। वो क्या है? होम्योपैथी है ना, वो उसी को तो कहते हैं। क्या है वो? कौन सी औषधि है? अशुद्ध औषधि। अगर शुद्ध औषधि चाहिए तो शुद्ध औषधि क्या है? रत्नत्रय रूपी औषधि। अगर उसको भव रूपी रोग पे लगाएंगे तो वो भव रूपी रोग चला जाएगा। इस दृष्टांत से श्री गुरु कहते हैं कि हे जीव, तू देह की चिंता मत कर, आत्मा को दुखी करने वाला भव रोग को मिटाने का उपाय कर। हे जीव, यदि तू जन्म जरा मरण के रोग को मिटाना चाहता है और अजर अमर होना चाहता है तो धर्म रूपी अमृत का पान करो। इसीलिए धर्म की आवश्यकता है। किस लिए धर्म की आवश्यकता है? धर्म को अमृत बताया है और बाकी सब विष है। अब मैं तो इसमें जितना हम खुलासा करें उतना कम है। विष क्या है? जो जो हमने अनादिकाल से आज तक मान के आए हैं वो सब विष है। जिसमें हमने आज तक सुख माना है वो सब विष है। और जिसको आज तक नहीं समझा है वो अमृत है। लोग समझते हैं गंगा जी जाएंगे तो अमृत जल लेकर आएंगे और उसको शरीर पे डालेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे। स्वस्थ होंगे? लोग मंदिर जाते हैं तो गंधोदक घर पे लेकर आते हैं। किस लिए लेकर आते हैं? बहुत दुरुपयोग करते हैं गंधोदक का कि भैया उससे हम बहुत, मैं तो इतनी अगर बताना चाहें तो क्या क्या है, लोग कहां कहां उस गंधोदक का इस्तेमाल करते हैं। जो व्यापारी लोग होंगे डिब्बी में भर के अपने गले पे छिड़केंगे कि भैया इससे अपना व्यापार बढ़ेगा। सुनने में लग सकता है अजीब हो, लेकिन ऐसा होता है। लोग अपनी दुकान पे छिड़केंगे, लोग अपने घरों पे, जब जिनका घर बन गया ना, अब घर ऐसा ही बना रहे। देखिए, अनित्य को नित्य बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये घर कैसा है? अनित्य है, नश्वर है, और इसको गंधोदक डाल के सोचते हैं कि गंधोदक डाल दिया अब तो ये शुद्ध हो गया, अब तो ये हमेशा ऐसा ही रहने वाला है। अगर शुद्ध बनाना ही था तो घर को बनाने में शुद्ध जल का उपयोग ले लेते, छने जल का उपयोग ले लेते। क्या इतने से गंधोदक को डालने से वो जो अनित्य चीज है वो नित्य हो जाएगी? क्या इस शरीर के रोग को मिटाने के लिए गंधोदक को शरीर पे छिड़के तो सही हो जाएगा? अष्टानिका पर्व के अंदर कहानी आती है, सिद्ध चक्र का विधान बहुत धूमधाम से किया कि श्रीपाल का कोढ़ मिट जाएगा। मैं पूछना चाहूंगा कि श्रीपाल के बाद किसी का रोग मिटा गंधोदक को डाल के? कोई कथा सुनी आपने? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है मात्र। ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया, ऐसा होना था तो हो गया, लेकिन गंधोदक से हुआ हो ऐसा संभव नहीं है। ऐसा संभव है?
थोड़ा अपना विवेक लगाएं, विचार करें। मैं कोई चीज आपको कहूं कि भाई मैंने कह दी तो आप बात मान लो, ऐसा नहीं है। हम सब संगी पंचेंद्रिय हैं। संगी पंचेंद्रिय कौन होते हैं? जो अपना काम विवेक से करते हैं। श्रावक कौन होते हैं? जो श्रद्धावान, विवेकवान और क्रियावान होते हैं। हम अपना विवेक लगाएं, विवेक लगाएं। लोग अपनी आंखों के रोग को दूर करने के लिए गंधोदक को आंखों पे लगाते हैं। एकमात्र मस्तक है जगह जहां हमें गंधोदक लगाना है, और उससे भी ये नहीं कि सिरदर्द दूर हो जाएगा, क्योंकि यही एक उत्तम वस्तु है इस चीज को लगाने की। लेकिन हम इस रोग की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विषय बीच में आया इसलिए। क्या कह रहे हैं? धर्म रूपी अमृत का पान करो। धर्म ही एक ऐसा अमृत है जिससे भव रूपी रोग मिट सकता है, और कोई अमृत नहीं है। कुछ लोग होते हैं भैया गंधोदक बहुत अच्छा है तो चलो उसको पी लेते हैं, सारे अंदर की डाइजीन का काम कर जाएगा। ऐसे लोग हैं, जो बचता है उसको बाद में। विचार करें, अब गंधोदक की अविनय है, ये गंधोदक की अविनय है। जब भी हम कभी विचार करें, जब हम मंदिर में पूजन करते हैं तो क्या करते हैं? सब लोग धोती को ऊपर डालते हैं, सिर पर। क्यों डालते हैं? मैं कह रहा हूं जो भी काम पवित्र होते हैं उन सब में, जो भी डॉक्टर ऑपरेशन करता है सब अपने मुंह पे, सब ऊपर के टोपी पहनते हैं। जो भी जितने बड़े शेफ होते हैं वो सब ऊपर सिर पे कुछ डालते हैं। हम पूजा करते हैं तो हम सिर पे कुछ ना कुछ कपड़ा, जो धोती होती है वो डालते हैं ना। क्यों? क्योंकि कुछ गिरना नहीं चाहिए। जो बचता है गंधोदक हम बाद में। विचार करें, हे जीव, मात्र एक पवित्र कोई जगह, शरीर तो वैसे पूरा अपवित्र है, लेकिन अगर कोई पूरे शरीर में पवित्र जगह है तो वो मात्र मस्तक है। क्यों मस्तक पवित्र है? क्योंकि ये अखंड है, यहाँ पे कोई खंड नहीं है। नीचे जितना जाएंगे वहां खंड होते जाएंगे। ये खंड हो गया, नीचे जैसी जाएंगे नीचे खंड, नाभि आ गई, लोग नाभि पे लगाते हैं। विचार करें, हे जीव, यदि तुम जन्म, होने वाली है कहानी पूरी। हे जीव, यदि तुम जन्म जरा मृत्यु के रोग को मिटाना चाहते हो और अजर अमर होना चाहते हो तो धर्म रूपी अमृत का पान करो। संसार के डॉक्टरों ने टीवी, कैंसर आदि की दवा का अनुसंधान तो कर लिया। आज के युग में कहूं तो कोविड की वैक्सीन ढूंढ ली, चाहे 1 साल में ढूंढी, चाहे कितनी असरदार हो या ना हो हमें नहीं पता। लोगों को बुखार हो रहा है बाद में, अभी भी बुखार में पड़े हैं, और आगे कारगर होगी या नहीं होगी ये नहीं पता। लेकिन जिनेंद्र भगवान हमें भव रोग की दवा दे रहे हैं, जिसका हम उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से वो भव का अभाव होने वाला है। संसार के डॉक्टरों ने टीवी इत्यादि का अनुसंधान कर लिया,